क्योंकि बिहार में पहले बिहारी, उसके बाद बाहरियों को मौका दिया जाएगा, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं कुछ लाया जा रहा है कि पहले झारखंडी उसके बाद बाहरी? झारखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जितनी भी नौकरियां होती है सब कोर्ट के मत्थे चढ़ जाता है। और कोर्ट कौन होता है? कोर्ट क्या जानेगा मेरा डोमिसाइल को? वो तो बाहर के होते हैं ना, जज जो हमारे होते हैं बाहर के, उनको किताबी जानकारी हो सकती है लेकिन व्यवहारिक जानकारी उनको नहीं हो सकती। आप घटा इसीलिए रहे हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में आने वाले चुनाव में, बंगाल में आने वाले चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। शरणार्थ कोड भी लेकर के रहेंगे हम, 27% ओबीसी आरक्षण भी लेकर के रहेंगे। जब चुनाव आयोग पे जब क्वेश्चन किया जा रहा है उनकी गड़बड़ियों को लेकर के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां जो है यहाँ के स्थानीय युवकों को मिले। वे अगर गोबर खाने को बोले तो वो गोबर खाएंगे। यहाँ इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इनडायरेक्टली भाजपा को मदद करना चाहती है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में विरोध जारी है, जिसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है आने वाले समय में? देखिए करिश्मा, ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, ये ना ही ये इंडिया गठबंधन का स्टैंड है। ये स्टैंड है संविधान पे विश्वास करने वाले लोगों का, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करने वाले लोगों का और लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोगों का ये स्टैंड है। हम उस स्टैंड को, जो वर्तमान जो सरकार है, जो चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश के नागरिकों को उसके मत के अधिकार से वंचित करने का जो कुचक्र रच रही है, उसका विरोध है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वोट के मामले पे एक आदमी की एक जगह वोट देने का समर्थन करती है। अब जो है कि बिहार में जिस प्रकार से 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम हट जाता है और महाराष्ट्र में एक लोकसभा में ना जाने कितने वोटर बढ़ जाते हैं, कर्नाटक में कितने वोटर बढ़ जाते हैं, तो एक साइड आप बढ़ा रहे हैं और एक साइड आप घटा रहे हैं। आप घटा इसीलिए रहे हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में आने वाले चुनाव में, बंगाल में आने वाले चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अब 65 लाख वोटर का नाम तो काटा जा रहा है। अब अगर इसको वेरीफाई भी कराना पड़े या इनको नाम को अगर जोड़ना अगर पड़े, आपने क्या तैयारी करके रखा हुआ है? ठीक है, अगर बीएलओ गलती कर दिए हैं, किसी का नाम अगर गलती से किसी कारण से छूट गया, ठीक है, उस पर 65 लाख में हो सकता है 10-20 हज़ार हो सकते हैं, 1-आध लाख हो सकते हैं। लेकिन आपने जो एसआईआर किया उसमें पता एक घर का दिख रहा है, एक गांव का दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली आम इमली का नाम आ रहा है, तो ये एसआईआर कैसा? आप एसआईआर में आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी आपको। अच्छा, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि राहुल गांधी हलफनामे पर साइन करे। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दावा जो है वो गलत है तो लोगों से माफी मांगने की उन्हें जरूरत है। सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने कहा है तो ये काम राहुल गांधी को करनी चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं वो अंधभक्त लोग हैं। मोदी और अमित शाह और अडानी के वो लोग अंधभक्त हैं। वे अगर गोबर खाने को बोले तो वो गोबर खाएंगे, गोबर का पानी से नहाने बोले तो वो लोग गोबर का पानी से नहाएंगे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या आम उनके कार्यकर्ता हो, सभी अंधभक्त हैं। राहुल गांधी को ये लोग हलफनामे में दायर करना चाह रहे हो, हस्ताक्षर कराना चाह रहे हैं। मैं केवल इनसे इतना ही जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने क्या दिखाया? जो चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है उसी को तो वो दिखा रहा है, और चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है उसी के आधार से उन्होंने एक विधानसभा में 1 लाख वोट की बढ़ोतरी को दिखाया।
अगर आप में दम है तो आप जाइए ना चुनाव आयोग को, बोलिए कि भाई जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी करा लीजिए। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, सपा भी एक राजनीतिक दल है, आरजेडी भी राजनीतिक दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक राजनीतिक दल है और तृणमूल कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है। मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। सारे लोगों के लिए चुनाव आयोग चुनाव कराती है। जब चुनाव आयोग पे जब क्वेश्चन किया जा रहा है उनकी गड़बड़ियों को लेकर के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सवाल यहाँ पे आता है। इसी का मतलब है कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब ये कुछ कहते सुनते नहीं बन रहा है। आदरणीय हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप हरियाणा का आप सीसीटीवी फुटेज दिए, रूल्स में चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे कह रही है, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे कह रही है कि भाई आप 65 लाख लोगों को अगर आपने नाम काटा है तो किस बुनियाद पे काटा है। पहले इन लोगों को समझना पड़ेगा कि देश की आधी आबादी जो गरीब मजदूर हैं वे लोग दिहाड़ी काम करने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं और एक एक साल तक वहाँ रखते और कमाई करके वो लोग वापस आते हैं। कुछ लोग विदेशों में जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई काम काज कर रहे हैं, जो अपने गांव फिर से वापस आते हैं। उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया है? जो बिहार के मजदूर महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई में काम करने के लिए गए हैं, क्या वे भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? आपने उनका नाम को काटा है। अगर वे जुड़वाना चाहे तो फिर आप कैसे जोड़िएगा? इसका प्रबंध आप बता दीजिए 4 महीना में कैसे करिएगा। और इतनी हड़बड़ी क्या है एसआईआर में? आपको अगर करना है एसआईआर करना है तो एक तैयारी, पुख्ता तैयारी करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी उस सिद्धांत को मानती है कि एक भी अंतिम व्यक्ति हमारा उस लाभ से वंचित ना रहे जो लोकतंत्र को हमारा मजबूत करती है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वोट को खरीदना चाहती है और देश को गुलामी के राह पे फिर से ले जाना चाहती है, इसीलिए वो ये षड्यंत्र रच रही है। अच्छा, 2019 में महागठबंधन की सरकार बनते ही आप लोगों ने महत्वपूर्ण विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण की अगर हम बात कर लेंगे, सरना धर्म कोड की बात कर लेंगे, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से पहल नहीं की गई है। एक और जहां बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेताओं का यही कहना है कि आप लोग त्रुटिपूर्ण विधेयक भेजते हैं और यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जा रही है आप लोगों की तरफ से? हम लेकर के रहेंगे, सरना कोड भी लेकर के रहेंगे, हम 27% ओबीसी आरक्षण भी लेकर के रहेंगे। दूसरा चीज है कि और एक विधायक हमने भेजा था, स्थानीयता का विधायक 1932। उसमें डिमांड्स क्या है कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां जो है यहाँ के स्थानीय युवकों को मिले। हर स्टेट का अपना एक डोमिसाइल होता है, इस राज्य का भी एक अपना डोमिसाइल है, लेकिन यहाँ इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इनडायरेक्टली भाजपा को मदद करना चाहती है। आज एसआईआर जो लागू हो रहा है तो मैं तो कुछ खास करके जमशेदपुर के जितने भी माननीय विधायक हैं, धनबाद बोकारो के जितने माननीय विधायक हैं, रांची के आसपास के जितने माननीय विधायक हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि खास करके भाजपा के विधायकों से कि झारखंड में एसआईआर अगर लागू हो जाता है तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट देना चाहिए और एक राशन भी एक ही जगह होना चाहिए। अब कमाने खाने के लिए दुनिया में कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वोट आपका एक जगह होना चाहिए और राशन कार्ड एक जगह आपका होना चाहिए। आप भले आधार में आप एड्रेस परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वोट आपका वहीं रहना चाहिए।
अच्छा राजेश जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश सरकार ने मास्टर के स्ट्रोक यानी कि डोमिसाइल लागू कर दिया है शिक्षक भर्ती में। और ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि झारखंड में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में पहले बिहारी उसके बाद बाहरियों को मौका दिया जाएगा, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं कुछ लाया जा रहा है कि पहले झारखंडी उसके बाद बाहरी? तो हमने तो लाया ना 1932 का खतियान। भाजपा वालों का पेट में दर्द हुआ, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इसको रोक दिया। हाईकोर्ट में ये लोग इस विधेयक को चुनौती देने का काम किया, भाजपा के लोगों ने किया ना, कोई हमने तो नहीं किया। हमने तो भी विधेयक बना करके लाया। और आज अगर मान लीजिए कि बिहार सरकार डोमिसाइल ला रही है, एक अच्छा चीज है, लाना चाहिए। वहाँ पे बिहारियों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियां मिलनी चाहिए जो वहाँ बिहार के वासी हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि 15 वर्षों से आपका नीतीश जी की सरकार है, फिर ये क्यों नहीं लाया? वो 15 वर्षों में लाना चाहिए ना अभी तक। तो इस विधेयक का मैं सम्मान करता हूँ और इस विधेयक को मैं पार्टी हित से ऊपर उठ करके, अगर मैं बिहार का वासी होता तो मैं इसका समर्थन करता, लेकिन मैं झारखंड का भी वासी हूं तो इस विधेयक का मैं सम्मान करता हूं कि निश्चित तौर से जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो बात हो रही है, उस 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में आपको बिहारियों को इसमें इसका लाभ मिलना चाहिए। और उसमें वो तेजस्वी यादव भी तो बारंबार इस बात को उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बिहारियों के लिए इस बात को उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र में जब मराठियों ने कहा, सब बिहारियों को और हिंदी भाषियों को जब दौड़ा दौड़ा के मारने पीटने लगे, भगाने लगे, लालू यादव जी सामने आए। नीतीश जी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि लालू यादव जी बोले थे, ये तेजस्वी यादव बोले थे, बल्कि नीतीश जी भी बोले थे। और वो क्या है, भाजपा के सांसद तिवारिया जो गायक है, मनोज तिवारी, आप उतना नाम ही लोग का याद, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं तो उसको याद करता। आप इतना हीरो और आर्टिस्ट हैं कि किसको याद करिएगा। मनोज तिवारी, उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी बिहारियों के हक में। तो बिहार अगर जब महाराष्ट्र कर सकता है, उड़ीसा कर सकता है, तो बिहार क्यों नहीं करेगा? आपका तेजस्वी यादव जी इसका मांग बारंबार करते रहे हैं, लालू जी भी इस बात को बोलते रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव जी का भी प्रेशर है कि बिहारियों के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा राजेश जी कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद नहीं ली गई है और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो हो जाती है, रिजल्ट नहीं निकलता है, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो उसमें कई त्रुटियां पाई जाती है। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये झारखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जितनी भी नौकरियां होती है सब कोर्ट के मत्थे चढ़ जाता है। और कोर्ट कौन होता है? कोर्ट क्या जानेगा मेरा डोमिसाइल को? कोर्ट क्या जानेगा हमारा इंटरनल मामला को? वो तो बाहर के होते हैं ना, जज जो हमारे होते हैं बाहर के, उनको किताबी जानकारी हो सकती है लेकिन व्यवहारिक जानकारी उनको नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आलीशान महल में रहते हैं, फिर ये करते हैं इसी। लेकिन वो देश स्तर पे इसको सिर्फ ये झारखंड में ही लागू होता है। वो इसीलिए, इसका कारण ये है कि झारखंड एक ट्राइबल बहुल क्षेत्र राज्य है और यहाँ के जो मूलवासी हैं वो बाहर से आए हुए जो हमारे वासी हैं उनके साथ में ज़्यादातर लोग घुल मिल जा रहे हैं। नतीजा क्या है कि एक साथ आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। आप एक चीज़ को गौर करिएगा कि ज़्यादातर आंदोलन एक तो आदिवासी करते हैं, नहीं तो एक यहाँ के जो प्रॉपर मुस्लिम है वो करते हैं, नहीं तो कुर्मी करते हैं। जो हमारे जो मूलवासी जिनके लिए हम कहते हैं वे नहीं निकल पाते हैं। और जब तक हम आदिवासी और मूलवासी एक साथ अगर हम अपनी डिमांड्स को अगर नहीं डिमांड करें तो फिर हम मंजिल को नहीं पा सकते। देखिए, मैं अपने ट्राइबल मामले पे एक बात को मैं कहते रहता हूँ, आपको खास करके रांची के मामला में भी कहता हूँ। मैं जात पात की बात चलिए नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि रिजर्व सीट से लड़ता हूँ तो ये मेरा फर्ज भी बनता है। एक चीज़ मुझे बताइए, आज मंदिर की स्थापना बहुत हो रही है। पहले हमारा क्या था? सरना था। पहले क्या था? हमारा मड़ई था, यही था। आपको हर गांव में आपको चर्च नहीं होते थे।
हर गांव में आपको मस्जिद नहीं होते थे, हर गांव में मंदिर नहीं होते थे, लेकिन आप देखिएगा कि हर गांव में सरना मिलेगा, हर गांव में उस व्यवस्था वाली ट्राइबल व्यवस्था वाली ज़मीन मिलेंगी, हर गांव में मसना मिलेगा, हर गांव में आपको अखड़ा मिलेगा, हर गांव में आपको पूजा के लिए मड़ाई मिलेगा, और पूजा को करता था पाहन। अब जो मंदिर का अगर निर्माण हो रहा है तो मंदिर को हम परिभाषित कैसे करेंगे? मंदिर को परिभाषित करेंगे कि मंदिर जब हम मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा अगर हो जाती है तो उसका जो है पूजा पाठ करने का अधिकार मंत्रोच्चारण के साथ ही उसका करना चाहिए, चाहे वो बजरंगबली का हो, चाहे महादेव का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, या जिनकी भी मंदिर हो, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंत्रोच्चारण के साथ होती है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर रांची में अगर हम खोजें, मंदिर तो बना दे रहे हैं लोग पता नहीं क्यों, तो प्राण प्रतिष्ठा होगा तो मंत्रोच्चारण कौन करेगा? वहाँ पंडित कहाँ से हम लाएंगे? क्योंकि पंडित गांव ही नहीं है यहाँ, मात्र 17 गांव है पंडित का गांव। तो इतने सारे गांव में पंडित कहाँ मिलेंगे फिर आपको? फिर हम कहाँ से पंडित लाएंगे? तो एक साइड आप स्थानीयता की बात कर रहे हैं और दूसरे साइड आप धार्मिक प्रहार करके धार्मिकता के माध्यम से अगर आप बाहर के लोगों को आप घुसा रहे हैं पूजा पाठ। फिर भी जो है, फिर भी जितने आए हैं उतने में भी कम है, जितना मंदिर है उतना में भी कम है। अगर हम पूजा करेंगे, हम मंत्रोच्चारण के साथ में अगर हम वहाँ पे विधि विधान करेंगे या बैकवर्ड क्लास के लोग करेंगे तो तुरंत वहाँ धर्म की बात आएगी और वहाँ पे विरोध शुरू हो जाएगा। तो फिर हम मंदिर बना रहे हैं तो वहाँ तो पंडित से ना पूजा होनी चाहिए, जो मंत्रोच्चारण जानता है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ग की ऐसे। तो मैं बड़ा ये कहता हूँ, इसीलिए कभी कभी मैं एक बात को कहता हूँ, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो 10% का जो हमारा जो EWS का जो मामला है, क्या वो झारखंड वासी राज्य में झारखंड वासियों को, फॉरवर्ड क्लास के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है या इस लाभ को बाहर के लोग ले रहे हैं? अगर 10% अगर आप नौकरियों में अगर निकाल देंगे EWS में, अगर आप प्योर अगर मूलवासियों की बात करेंगे तो आपका 100% लोगों का नौकरी हो जाएगा। अगर आप मूलवासी के लोगों को अगर लेंगे तो 100% मैं कह रहा हूं करिश्मा आपको। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? ट्राइबल का तो अपना सीट है, OBC का अपना सीट है, SC का अपना सीट है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में है, हम तो 50% के अंदर में OBC, ST और SC आ जा रहे हैं। बाकी 50% में EWS हमारा आ जाता है 10%, बाकी 40% तो अदर्स के लिए है ना। तो अदर्स का जो 40% में जो टकराहट है, तो मूलवासी के साथ कौन टकरा रहा है? बाहर के जनरल कैटेगरी के लोग टकरा रहे हैं, हम तो नहीं टकरा रहे हैं उसमें ना। तो नुकसान किसको हो रहा है? जनरल कैटेगरी के लोगों को हो रहा है उसमें भी। इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अपना जो मूलवासी हैं, जगह जमीन को बेच करके अपना मस्त है, बाकी कोई अफसर नहीं बन पा रहा है। बाहर से जो आ रहे हैं वही अफसर बन रहा है। कहने का मतलब ये है, जो स्थानीयता की आपने बात की, बिहार अच्छा किया है, अच्छा किया है कि भर्ती में अब डोमिसाइल लागू हो गया। मैं उसका समर्थन करता हूँ। यहाँ कब? सवाल तो ये है, हम तो लाए हैं 1932, तो हम तो लाने का प्रयास किए। अब तो जोर देना होगा ना। निश्चित तौर से मैं तो उसका बहुत बड़ा पैरविकारी करता हूँ। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सादा पट्टा में मत बैठो। कल के तारीख में अगर वो जिस ट्राइबल के सादा पट्टा में बैठे हो, वो बढ़िया अगर ब्यूरोक्रेट्स बन जाएगा, अगर वो केस लड़ेगा तो वो जीत जाएगा, तो तुमको आर्थिक क्षति भी होगी, तुमको मानसिक क्षति भी होगी। और यहाँ निश्चित तौर से हर स्टेट में अपनी अपनी कम से कम जो निम्न वर्ग का जो जॉब्स हैं, हमने 75% का जो जॉब्स को लाया है, उसमें भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोग बाहर के लोगों को घुसा दे रहे हैं, अपना नाता रिश्ता चाचा भतीजा को घुसा दे रहे हैं। तो 75% अगर सरकार ने अगर विधेयक बना करके लाया है तो 75% पे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का होना चाहिए।
देखिए, लगातार झारखंड में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर झारखंड में कब नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर सरकार पहल करेगी। हालांकि आपने सुना कि इनका कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के साथ साथ सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक है उसे राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। इसके साथ ही इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार इसको लेकर प्रदर्शन भी करेगी ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। एसआईआर के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी तापस के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.